जय माता दी सभी को। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं किसी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे बच्चे की करने जा रहे हैं जिसकी काफ़ी लंबे टाइम से माँ परीक्षा लिए जा रही है और बच्चा बिलखे जा रहा है कि माँ अब और बर्दाश्त नहीं होता है, माँ मेरी परीक्षा ख़त्म करो, माँ मेरी परीक्षा ख़त्म करो। तो आज हम देखते हैं कि ऐसा क्यों चल रहा है उसकी लाइफ में कि इतनी ज़्यादा परीक्षा माँ क्यों ले रही है ना? सारे कार्डों में ये चीज़ें खुल के आएगी कि माँ इतनी ज़्यादा किसी बच्चे की परीक्षा क्यों ले रही है। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे परीक्षा ली जा रही है और वो भी माँ भद्रकाली ही उन बच्चों की परीक्षा ले रही है। तो देखते हैं माँ बीच-बीच में जो भी मुझे संकेत देगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। थोड़ा देखते हैं माँ क्या बताती है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो एडजस्ट कर लेना। देखो यहाँ पे मैंने कार्ड सफल करके रख दिए हैं। यहाँ माँ का कार्ड निकल के आया है कि माँ आपके धैर्य की, सत्य की, आपके अंदर की आंतरिक जो शक्ति है उसकी परीक्षा ले रही है, ज़बरदस्त परीक्षा ले रही है ना? आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, उनको माँ काट रही है। यहाँ पे माँ क्या कह रही है कि जो परीक्षा चल रही है ना, उससे डरो मत। जो डर है, जो आपके अंदर बाधा है, माँ उनको काट रही है और आप उनसे डर रहे हो। आप ये सोच रहे हो मेरी परीक्षा भयंकर ली जा रही है, लेकिन ये परीक्षा ली जा रही है, ठीक है, मान रही हूँ मैं ली जा रही है, लेकिन यहाँ पे माँ क्या कह रही है कि मैं आपको वो बनाना चाहती हूँ जो आप हो, असलियत में जो हो वो मैं आपको बनाना चाह रही हूँ। इसलिए ईमानदारी के साथ अपना काम करो, मैं आपका रास्ता साफ कर रही हूँ। यहाँ माँ आपको बता रही है कि मैं आपका रास्ता साफ करने में लगी हुई, जो भी बाधा आपके रास्ते में आ रही है ना, रुकावटें, जितनी भी रुकावटें आ रही है, माँ के हाथ में देख रहे हो ये फरसा है ना, ये फरसा जो माँ के हाथ में है ये इसीलिए है कि जो भी रुकावटें मैं उनको साफ करूं, आगे लेके जाऊं और जो मेरे बच्चे के रास्ते में रुकावटें हैं मैं उन सबको साफ करती चलूं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये माँ आपका रास्ता साफ कर रही है, आपको ईमानदारी से चलने के लिए माँ बोल रही है कि ईमानदारी से चलो। ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलो। यहाँ माँ सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कह रही कि अगर तू सत्य के मार्ग पे चलेगा तो कोई भी बाधा ऐसी नहीं है जो तुझे आगे बढ़ने से रोक सके। ठीक है, ये दूसरा कार्ड भी माँ का इसी तरीके का निकल के आया है। ये निकल के आया, माँ काली जड़ पे वार करती है ना? जो रूट होता है ना, जो जड़ होती है, माँ काली हमेशा उस जड़ पे वार करती। क्यों? क्योंकि हम भ्रम में फंसे हुए हैं। हो सकता है मेरी रीडिंग ये सभी के समझ में ना आए और हो सकता है ये उन बच्चों के पास ही पहुंचे जो इस चीज़ को समझते हैं, जो माँ के भक्त होंगे। ज़्यादा लोगों के पास भी ये रीडिंग ना पहुंचे, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अंदर की गहराई की बात माने की है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सवाल किए कि मेरी परीक्षा क्यों चली हुई, तो उनके सवालों के ही जवाब माँ यहाँ पे दे रही है। ठीक है, तो माँ क्या करती है, माँ जड़ पे वार करती है ना? और ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से करती है। माँ क्या कह रही है, ऊपर ऊपर से माँ माँ माँ, मेरा माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ऐसे नहीं करना है। माँ कह रही है अंदर की गहराई से उतरो, उस गहराई से मुझे याद करो, उस गहराई से माँ को याद करो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम दुनिया दिखावे के लिए, यहाँ माँ स्पेशल यही बोल रही है कि मैं उन चीजों पे चोट दे रही हूँ जो तुम बाहर दिखा रहे हो। स्पेशल उन चीजों पे वार किया जा रहा है जो आप बाहर लोगों को दिखाते हो, बाहर नौटंकी करते हो, है ना? ये चीजें देखो, मैं साफ बोल रही हूँ, जो मेरे मुंह से निकलेगा मैं वो बोलती चली जाऊंगी, चाहे वो बुरा लगे चाहे अच्छा लगे किसी को। साइड में चिनाई चल रही है तो एडजस्ट कर लेना इसको भी। ठीक है, आवाज आ रही बीच बीच में। तो यहाँ पे माँ आपको क्या कह रही है, माँ उस भ्रम से बाहर निकाल रही है आपको। जो भ्रम में आप फंसे हो ना, जो आप खुद नहीं, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में भी फंसे हो। मैं माँ का बेटा हूँ, मैं माँ ये, माँ वो, ये वो। लेकिन माँ क्या कह रही है, यहाँ से अंदर से उठ जा, अंदर से बाहर का भ्रम निकाल रही है माँ। तो भाई जड़ जड़ पे चोट मार रही है माँ, आपकी जो जड़ है ना उस पे चोट मार रही है। क्योंकि यहाँ माँ याद दिला रही है कि गहराई में उतरो, भ्रम से पार निकलो। ठीक है, और माँ काटने में लग रही है, जितनी चीजें आपसे नहीं कटती है उनको माँ काट रही है और हमें तकलीफ होती है फिर।
है ना। जब हम प्रचार करते हैं कि मैं माँ को मानता हूँ, ये मानता हूँ, अगर कोई तीसरा बंदा ही बोल दे कि हाँ माँ को मानता है, ये वो कुछ भी, तो हमें दर्द होता है, यहाँ पे तकलीफ होती है। तो माँ कह रही है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ढिंढोरा पीटना बंद करो, बाहर की दुनिया में ढिंढोरा पीटना बंद करो, अंदर अंदर पहुंच जाओ। ठीक है, इसीलिए आपकी परीक्षा चलती है, क्योंकि माँ जो हम हैं, असली जो आत्मा हमारी है, उस आत्मा से बाहर निकाल के उस आत्मा को आत्मा परमात्मा से मिलाने का काम माँ करती है। ठीक है, कई बार हम बहुत कुछ बोलना चाहते, बोल भी नहीं पाते, जैसे मैं अब बोलना क्या चाह रही हूँ, लेकिन मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि माँ हमारी आत्मा की सफाई कर रही है। ठीक है, जिसको हम परीक्षा समझ रहे हैं, तो वो परीक्षा है हमारी। ठोक पीट के देखो, जब हम क्लास में जाते, स्कूल में जाते, वहां भी तो हमारी परीक्षा चलती है ना। जाते ही थोड़ी ना हम पास हो जाएंगे, कितना पढ़ के जाते घर, फिर भी हम बैठ के पेपरों में रोते हैं ना बच्चे कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। ठीक है, तो यहाँ भी माँ आपको बोलने जा रही है कि बेटा अच्छे से करो। देखो यहाँ माँ तीसरा कार्ड निकल के आया कि माँ कहती है तुम भूल चुके हो, तुम स्वयं को भूल चुके। इस कार्ड के कई मीनिंग निकलते, यहाँ जो मीनिंग निकल के आया है परीक्षा के दौरान, तो यहाँ माँ आपको बता रही है कि अपने आप को भूल चुके हो बेटा, कि मैं कौन हूँ। ये माँ ने क्या दिखाया, जब माँ ने उग्र रूप धारण किया था, जब माँ बिल्कुल ही आपाक हो चुकी थी, तब माँ ने ये रूप धरा था ना, तब माँ ने बाबा के छाती पे भी पैर रखा था ना, क्योंकि माँ यहाँ भूल चुकी थी। ठीक है, हम जैसों को दिखाने के लिए, वो तो ब्रह्मांड की देवी है, माँ है, पूरे जगत की माँ है, वो क्या भूलेगी। लेकिन यहाँ सिर्फ हम जैसों के नेत्र खोलने के लिए ही ये सारी लीलाएं की जाती। तो यहाँ जो माँ की लीला थी, ये वही थी कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है। ठीक है आपको, आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा उठता है ना, बहुत सारी चीजें उठती है आपके अंदर परीक्षा के दौरान। तो यहाँ माँ क्या क्या बता रही है आपको कि कोई बात नहीं, जो आपके अंदर गुस्सा उठ रहा है, तूफान उठ रहा है, चिड़चिड़ापन उठ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है उठेगा, क्योंकि माँ इन सारी चीज़ों को लपेट के फेंकेगी। तो उसको तो गुस्सा आएगा ना, बाहर जब अंदर से कोई चीज़ निकलेगी तो वो गुस्से में ही निकलेगी। तो उसको पॉजिटिव में झोंक दो। जो आप ये सोचते हो ना, नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर से पैदा हो चुकी है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इसको ये वो, तो उसको पॉजिटिव में लगा दो, अपनी पूजा पाठ में लगा दो, अपनी भक्ति में लगा दो, अच्छे कामों में लगा दो, शक्ति पीठों पे जाना शुरू कर दो। जब पूजा आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा चलती है, तो उस वक्त शक्ति पीठों पे जाना शुरू कर दो। और बच्चे क्या करते हैं, उल्टा छोड़ देते हैं, शक्ति पीठों पे जाना उल्टा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने आपे में, अपनी ही बुद्धि में इतना बेकार हो जाता है कि मेरी तो परीक्षा चल रही, मेरे तो ये, और वो उल्टा माँ से ही बोलना भूल जाता, माँ से कहना ही भूल जाता, अपने दुख के मल्हार गाना शुरू कर देता है कि इतना ज़्यादा माँ को मानता हूँ फिर भी ये होता है, फिर भी। आप धन्य है, आपको माँ ने चुना, परीक्षा के लिए चुना। अपने आप को भाग्यशाली समझो, अपने आप को महान समझो कि आपने, माँ ने आपको चुना, और तब माँ ने आपकी परीक्षा ली। नहीं तो अनगिनत लोग हैं, धरती पे आए और चले गए, लेकिन आपकी परीक्षा ली माँ ने, हर तरीके से माँ ने आपकी परीक्षा ली। कई बार बहुत ज़्यादा परीक्षाएं चलती है बच्चे की, कि ना वो मरता है ना वो जीतता है, ये परीक्षाएं चलती है। और खासकर जब माँ काली का भक्त जो होता है, उसके साथ तो बड़ी जबरदस्त चलती है। तो उससे माँ पार भी तो बाहर ही निकालती, माँ ही निकालती है बाहर, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम बाहर निकल सके। ठीक है, तो यहाँ माँ कह रही है कि घबराना नहीं है, जब तेरी परीक्षा चलती है उस वक्त मैं आपकी बुद्धि में बैठ के, ठीक है, आपकी बुद्धि में बैठ के आपका मार्गदर्शन करती हूँ, आपको याद दिलाती हूँ आपको याद दिलाती हूँ कि आप कौन हो। ये चीज़ माँ याद दिलाती है हमें, हमें याद नहीं आता, हम अपनी परीक्षा में ही घुसे रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ माँ आपको याद दिला रही है कि बेटा आप कौन हो, याद करो। ठीक है, यहाँ पे किसी की थर्ड आई ओपन हो रखी है, और किसी की वाणी सिद्ध हो रखी है, कई कई चीज़ें हो रही। भाई कोई बढ़िया जबरदस्त भक्त है यहाँ का, माँ का तो कोई तो, यहाँ किसी की वाणी सिद्ध हो रखी। तो यहाँ माँ बोल रही है आपको, यहाँ वाणी सिद्ध है किसी की, तो यहाँ माँ आपको बोल रही है कि जब कुछ भी आप बोलते हो, किसी के भी सामने बोलते हो, तो पूरी पावर के साथ बोलो, अपने डगमगाओ मत।
ठीक है, सामने वालों को देख के ना कई बार क्या होता है कि हम अपनी पूरी बात नहीं कह पाते हैं, कुछ ना कुछ हम डगमगा जाते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने पूरे ध्यान को इकट्ठा करो, एकाग्रता के साथ, अपने ज्ञान के साथ। ठीक है, कुछ भी बोलो पूरे ज्ञान के साथ सामने वाले के पास वो बात बोलो आप, क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। आप बोल सकते हो, आप जो बोलोगे वो ही सत्य होगा। इसलिए माँ यहाँ कह रही है कि किसी के लिए भी गलत बोलना बंद करो, सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। यहाँ आपको सही बोलने के लिए बोला जा रहा है, सत्य बोलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बंदा यहाँ पे झूठ भी बोलता है। ठीक है, तो इसलिए बार बार यहाँ पे दाब दी जा रही है कि अगर आपकी परीक्षा चली, आप माँ काली के भक्त हो, तो झूठ एक शब्द भी आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। पूरे ध्यान से पूरा ध्यान इकट्ठा करके एकदम सत्य वचन बोलो, सत्य वाणी बोलो, किसी में फर्क मत करो। जो भी सच है वो सच बोलना सीखो। और जब तक आप ये चीज़ें सारी नहीं सीखते हो, परीक्षा चलती ही चली जाएगी। माँ परीक्षा बंद नहीं करेगी, क्योंकि माँ आपको एक हीरा बना रही है। ठीक है, आपको ठोक पीट के बढ़िया वाला हीरा बनाएगी, लेकिन जब तक हाँ ठुकाई पिटाई चलती रहेगी, जब तक जैसे माँ चाहती है ऐसे नहीं बनोगे तो। ठीक है, यहाँ पे माँ क्या कह रही है, कुछ लोग होते हैं कि जब हम माँ काली की भक्ति करते हैं, है ना, तो उनको क्या होता है कि मेरा रूप बदल गया, क्योंकि हम जिस भगवान को पूजते हैं ना, जिस भगवान को मानते हैं, हमारा रूप उस भगवान जैसा होना स्टार्ट हो जाता है। ये 100% सत्य बात है। हम जिस भगवान को मानते हैं, हमारा फेस भी उनके जैसा ही दिखना शुरू हो जाता है। जब किसी ने माँ काली की पूजा की है, माँ भद्रकाली के इस रूप की पूजा की है, तो वो बंदा माँ के जैसा ही दिखना शुरू हो जाता है। बीच बीच में शनिवार को, मंगलवार को बिल्कुल माँ भद्रकाली जैसा दिखेगा। अगर कोई शमशान वाली माँ की पूजा करता है तो बिल्कुल उसकी ये हड्डियाँ, ये मुंह बिल्कुल यहाँ से सूख जाएगा, ये हड्डियाँ बिल्कुल सूखी दिखेगी। हाथ की जो ये नसें है ना, ये एकदम खड़ी खड़ी दिखना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ से खड़ी खड़ी नसें दिखना स्टार्ट हो जाती है। जो माँ को मानता है, भद्रकाली माँ शमशान काली के रूप को मानता है, कोई नॉर्मल माँ काली के रूप को मानता है, तो वो एकदम गोल मोल सा मुंह हो जाएगा, लेकिन वो काला दिखेगा। ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जब से मैंने ये साधनाएं शुरू की है तो मेरा रूप उग्र जैसा दिखता है, मैं काला दिखने लग गया हूँ, मैं गुस्से जैसे दिखने लग गया हूँ। लेकिन यहाँ माँ क्या कह रही है, माँ की उग्रता में भी प्यार है। माँ जब उग्र रूप में भी अगर आती है तो माँ के कहीं ना कहीं उसमें प्यार होता है। माँ ने अगर राक्षसों को भी मारा है ना, तो माँ तो एक फूंक से भी मार सकती है ना राक्षसों को, लेकिन माँ ने फिर भी अस्त्र उठाए, शस्त्र उठाए। क्यों उठाए? ताकि उनको मुक्ति मिले। वहां भी माँ ने उनका भला सोचा। कितना तांडव मचाते थे हर तरीके के राक्षस, लेकिन माँ वहां भी उनको अपने शस्त्रों से, अस्त्रों से ही मारती थी, खड़ग से, तलवार से, किसी भी चीज से मारती थी। लेकिन क्यों मारती थी? ताकि उनकी मुक्ति हो और वो मुक्त हो जाए, स्वर्ग को चले जाए। इतनी दयालु है माँ। तो जब राक्षसों का इतना भला करती है तो हम जैसों को क्यों नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए माँ के इस रूप में भी प्यार है। इसलिए आपका रूप चाहे जैसा भी बन रहा है, काला बन रहा है, धोला बन रहा है, जो बन रहा है, खुश रहो बल्कि इस चीज़ में कि मैं अपनी माँ के जैसा दिखता हूँ। हो सकता है किसी को बुरी लगती हो ये चीज़ें, आपका शकल बुरी लगती हो किसी को कि क्या क्या हो गया, काली भूतली होती जा रही है दिनों दिन। भाई हमारी माँ भी काली है तो हम भी काले, हमारा कन्हैया भी काला है, तो इसलिए हम भी काले हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों से ऊपर उठो, काले धोले से ना ऊपर उठ जाओ। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है बदलाव ही सत्य है, बदलाव ही सत्य है भाई। बिल्कुल आपको बोला जा रहा है बदलाव ही सत्य है, इस सत्य को एक्सेप्ट करो। उग्र रूप में भी प्रेम है, ये माँ आपको बिल्कुल साफ साफ बता रही है। बदलाव, ये आपके अंदर बदलाव है, यहाँ माँ कह रही है इस बदलाव को एक्सेप्ट करो। ठीक है, कई बार हम मानते नहीं है इस चीज़ को कि ना 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 ना, मानना पड़ेगा इस बदलाव को। ये बदलाव आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। इस डर को अपनी शक्ति में बदल दो। यहाँ माँ क्या कह रही है,
इस डर को अपनी शक्ति में बदल दो। लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना बंद कर दो। बाहर जो आप लोगों से बाहर बहुत ज़्यादा मिलते हो ना, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जब परीक्षाएं हमारी चलती है उस वक्त हमें या तो सिर्फ शक्ति पीठों पे जाना चाहिए या फिर अपनी ध्यान पूजा करनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। ठीक है। और हमको ओम क्रीम कालखाय नमः का जाप भी करना चाहिए। यहाँ जाप के लिए भी माँ ने बोला है इस कार्ड के माध्यम से कि हमें जाप भी करना चाहिए। ठीक है। समय से डरना बंद करो। काली महाकाली। ठीक है। माँ को महाकाली, जो सभी माँ के जितने भी रूप है उन सब से ऊपर ये माँ का रूप है महाकाली। ठीक है। तो यहाँ माँ क्या क्या कह रही है कि समय से मत डरो। जो हर वक्त सुई की घड़ी में देखते रहते हो ना, टक 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 टक, इतना वक्त हो गया, ये वक्त हो गया, समय देखना बंद करो। माँ की ऊर्जा, माँ का प्यार समय से बहुत अलग है। ठीक है। तो समय के से डरना बंद कर दो। अपनी ऊर्जा समय की सोच सोच के खराब मत करो। जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो ना, तो समय आपके पक्ष में चलना शुरू हो जाता है। यहाँ इस कार्ड के माध्यम से माँ दिखा रही कि अनगिनत प्रेत, अनगिनत दिक्कत, परेशानी माँ के पीछे चलना शुरू हो जाती है। अगर किसी ने ये बोल दिया आपको कि 1 साल तक आपकी कोई चीज़ ठीक नहीं होगी, है ना, कई बार हम पूछ लेते हैं, ये बताई जाती है कि मेरी ये चीज़ें इतने टाइम तक सही नहीं होगी, लेकिन यहाँ माँ क्या कह रही है, मैं समय से परे हूँ। जब मेरी शरण में आओगे तो मैं पूरी दुनिया आपके पीछे चला दूंगी, चाहे वो भूत हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे दानव हो, चाहे इंसान हो। समय मत सोचो। समय के बारे में सोचना, डरना बंद कर दो। बिल्कुल माँ यहाँ बिल्कुल मना कर रही है आपको कि समय के लिए कुछ मत सोचो। समय ही आपके पीछे चलना स्टार्ट हो जाता है जब आप अपने पूरी तरीके से समर्पण कर दोगे। समर्पण का भाव यहाँ पे माँ दिखा रही है कि पूरी तरीके से अपना समर्पण कर दो। पूरा ध्यान अपना माँ के परीक्षा चलते टाइम ध्यान जाप में झोंक दो, माँ के चरणों में झोंक दो। कभी कभी जब हमारी परीक्षा चलती है हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती है ना। परीक्षा के दौरान ये सारी चीज़ें चलती है, लेकिन यहाँ माँ आपको बिल्कुल मना कर रही है कि ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये सारी चीज़ें आएगी, लेकिन आपको क्या करना है उस वक्त उस ऊर्जा को, जो गुस्से वाली ऊर्जा है, भयानक ऊर्जा है, उसको उल्टा जाप में लगा दो। उसको अपने अंदर पावर डालो। उस गुस्से के अंदर से भी एक अलग पावर निकलती है। जो ध्यान जाप करता है उनको पता होता है, उस गुस्से की एनर्जी के अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त पावर निकलती है। माँ यहाँ कह रही है उस ऊर्जा को अपने जाप में झोंक दो। माँ की कृपा से ही आपकी परीक्षा चली है। बेकार की सीमाएं तोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपकी परीक्षाएं चली है। ठीक है। जो बेकार की बातें हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी बेकार की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग बेकार आ जाते हैं, उन सब से दूर हटाने के लिए ही माँ ने आपकी परीक्षा चलाई। किस्मत वाले हो, भाग्यशाली है हम जो हमारी माँ परीक्षा लेती है। ठीक है। और यहाँ माँ क्या कह रही है, हम कई बार बोलते हैं ना कि हमने किसी से भी पूछा कि हमारा भाग्य कब उदय होगा, हमारा भाग्य कितने टाइम में उदय होगा। ये कार्ड हमें क्या दिखा रहा है, ये कार्ड हमें कह रहा है भाग्य के भरोसे मत बैठो। यहाँ माँ कहती है कि भाग्य के भरोसे बैठना छोड़ दो। ठीक है। अपना भाग्य खुद लिखो। यहाँ माँ आपको बता रही है अपना भाग्य खुद लिखो, क्योंकि आप कर्म बंधन से भी ऊपर हो। यहाँ कोई बहुत बड़ा जबरदस्त बच्चा है जो कि माँ को मानता होगा, माँ की भक्ति करता होगा, कुछ ना कुछ है यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ माँ कह रही है कि आपने जो भी प्रयास किया है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, मेरा एक एक पल आपके ऊपर ध्यान है। कहीं ना कहीं माँ किसी बच्चे के सिर पर भी खेलती है यहाँ पे। ठीक है।
किसी ना किसी बच्चे के कान में भी माँ सारी चीज़ें बताती है, किसी किसी बच्चे की बुद्धि पे भी बैठ के माँ सारी चीज़ें बताती है। जो बच्चा ये रीडिंग देखेगा उसकी ज़बरदस्त पूजा पाठ में सफलता मिल रही है। चिंता बिल्कुल मत करो। यहाँ ये जो सबसे ज़बरदस्त कार्ड होता है इन कार्डों के अंदर, जो कि सबसे लास्ट में निकल के आया ये कार्ड, तो यहाँ माँ कह रही है कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो कौन से भाग्य के भरोसे बैठा है, किस समय के इंतजार में बैठा है, कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सी ऐसी परीक्षा है जो तू पास नहीं कर सकता। तेरी परीक्षा मैंने क्यों ली? तेरी सफाई करने के लिए, तुझे मुझे खड़ा करना है। माँ चाहती है अपने बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाना चाहती है जिस लेवल तक हम नहीं जाते। माँ को पता है कि मैंने इस बच्चे को किस मकसद से पैदा किया, माँ को पता होता है। ये हमारे कई जन्मों की छुटी हुई चीज़ें होती है जो हमें किसी न किसी जन्म में मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें पक्का ऐसे होंगे कि जो माँ भद्रकाली को मानते हैं, माँ को मानते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी पूजा पिछले जन्म में अधूरी रही है जो इस जन्म में पूरी करने आए हैं। और जो कि माँ बार बार आपको बता रही है कि परीक्षा चल रही है, और परीक्षा के दौरान आपके ऊपर तंत्र भी आ जाते हैं, कष्ट भी आ जाते हैं। जो आपके दिल का जिगर का टुकड़ा होता है ना, वो भी आपसे उच्च आवाज में बात करेगा जिस वक्त परीक्षा चलती है। आपके, मैं क्या क्या बताऊं, कोई ऐसा काम नहीं जो आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगेंगे। ये जरूर होगा। जो माँ भद्रकाली की पूजा करता है उनके साथ जरूर होगी ये चीजें। लोग आपको नीचा गिराएंगे, आखिरी हद पार करेंगे लोग। जो कहते हैं ना, लास्ट लेवल तक की हरकतें पार हो जाएगी आपके साथ। आप क्या सोचोगे, बार बार सोचोगे। यहाँ जो बच्चा मेरी रीडिंग देखेगा वो बार बार ये एक ही चीज करता है, मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। मरने नहीं देगी ये माँ मरने भी नहीं देगी आपको, ठीक है। जब तक आप माँ जैसा आपको बनाना चाहती है, जब तक आप ऐसा नहीं बनोगे, आपको मरने भी नहीं देगी माँ। तो मरने का तो प्लान ही मत करो बिल्कुल भी। देखो इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें यही निकल के आ रही कि माँ ने जो भी आपकी परीक्षा ली है, माँ कभी कभी अपने बच्चे को बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाहती है, ठीक है। क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई बच्चा हर वक्त माँ की गोद में रहता है, माँ को ही बिलहारता रहता है। कोई ना कोई चंडी माँ को, चामुंडा माँ को बहुत ज़्यादा मानता है यहाँ पे। वैसे तो सारे रूप माँ के ही है। देखो ये आ गई माँ, यहाँ बोल रही है सत्य के मार्ग पर चलो, सच्चाई के मार्ग पर चलो। यहाँ जो भी जोर दिया जा रहा है ना चलने के लिए, वो सच्चाई पे दिया जा रहा है। झूठ का सहारा किसी भी चीज़ में मत लो, क्योंकि जो नींव माँ आपकी रखना चाहती है, कोई ना कोई बच्चा यहाँ गड़बड़ जरूर कर रहा है, जिसको बार दूसरी बार वही कार्ड निकल के आने का क्या मतलब है। नहीं तो यहाँ माँ आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता रही है, बेटा सत्य के मार्ग पर चलो। और जब तक हम इस मार्ग पर नहीं चलेंगे ना, तब तक माँ ऐसे ही परीक्षाएं लेती रहेगी हमारी। तो कोई बात नहीं बेटा, देखो आपकी एनर्जी को भी बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पे, शिव शक्ति, ठीक है। यहाँ आपके बंधन से मुक्त किया जा रहा है। जितने भी बंधन है आपके आसपास, चाहे वो रिश्तों से लेके है, चाहे किसी भी चीज़ से है, वो सारे आपके काटे जा रहे हैं। तो यहाँ देखो इस रीडिंग में मेन चीज़ क्या निकल के आई है, किसी बच्चे की परीक्षा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो माँ क्या बता रही है कि जब तक मैं आपको अपना जैसा रूप नहीं बना लेती, अपना जैसा नहीं बना लेती, तब तक परीक्षा चलती रहेगी। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ सहन नहीं हो रहा माँ सहन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये प्रार्थना आपको माँ से करनी है। लेकिन देखो माँ पता है क्या, माँ 24 घंटे आपकी सुरक्षा में खड़ी है। जब आप साधना करते हो ना, जब आप कोई भी ध्यान जाप करते हो, उस वक्त माँ आपके पीछे खड़ी रहती है। कई बार हमें लगता है ना, कोई बच्चा यहाँ पे ध्यान जाप बहुत ज़्यादा करता है,
माँ के जाप माला बहुत सारे करते होंगे, तो क्योंकि करते तो सभी है, लेकिन कोई थोड़ा कम कर लेता है, कोई थोड़ा ज़्यादा कर लेता है। तो यहाँ माँ क्या कह रही है कि जब आप ध्यान पूजा जब करते हो तो उस वक्त भी मैं आपके पास खड़ी रहती हूँ। ये संकेत देती है माँ कार्ड के माध्यम से कि मैं हर वक्त आपके पास ही रहती हूँ बेटा, डरने की जरूरत नहीं। किसी भी गलत पावर को माँ आपके आसपास नहीं आने देती। और आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है भाई। देखो किसी बच्चे का यहाँ पे वाणी सिद्ध हो चुकी है, थर्ड आई ओपन हो चुकी है, सहस्त्रहार चक्र जागृत हो चुका है, क्योंकि हर वक्त माँ उसके सर पर रहती है, तो सहस्त्रहार चक्र तो वैसे ही जागृत हो जाता है। और यहाँ आपके ऊपर जो भी कोई गलत चीज़ें करता है, जो भी आपके साथ गलत करता है, वहाँ माँ उसका हिसाब करेगी। ज़बरदस्त तरीके से माँ वहाँ हिसाब करेगी। आपको बिल्कुल भी चिंता यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ निकल चुकी है इस चीज़ के लिए। और आपकी परीक्षा का एंड आ रहा है बेटा, बिल्कुल एंड आ रहा है। बस थोड़ी सी परीक्षा और झेल लो, बस माँ से प्रार्थना करो, बार बार माँ से प्रार्थना करो। ये नवरात्रे चले हुए हैं कि माँ अब बर्दाश्त नहीं होता, बस ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर ये आपका घेरा बनाने के लिए माँ आ जाएगी। आपके सारे आवरण माँ काटे जा रही है, काट देगी। फिर ये जो आवरण पब्लिक का है ना, ये पब्लिक का आवरण आपके अंदर से हट जाएगा, आपके चारों तरफ से हट जाएगा। सिर्फ माँ का आवरण रहेगा, जो कि आपकी सुरक्षा कवच का काम करेगा। यहाँ आपको दिया जलाने के लिए बहुत ज़्यादा बोला गया है, ठीक है। यहाँ बार दोनों कार्डों में ही आपको दिया जलाने के लिए बोला गया है। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि सहनशीलता रखो, थोड़ी सी ना सहन करना सीखो, यहाँ आपको बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो माँ के भक्त होते हैं, माँ भद्रकाली के, तो उनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग में थोड़ा गुस्सा जल्दी फटने को होता है ना। तो यहाँ शांत रहने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत करो, ठीक है। माँ हर वक्त आपके साथ है। आपकी परीक्षा ख़त्म हो रही है, जैसी ख़त्म होगी आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं माँ से प्रार्थना करूँगी, भगवती से प्रार्थना करूँगी, जितने भी मेरे बच्चे हैं सभी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, माँ सबकी ठीक करे। माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। और इन नवरात्रों पे तंत्र हो रहे हैं, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि हर बार इन नवरात्रों में तंत्र वगैरह की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन इस बार इन नवरात्रों में तंत्र किए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते हम, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगी कि अपना ध्यान रखो, क्योंकि तंत्र किए जा रहे हैं इस टाइम पे। इन नवरात्रों में तंत्र नहीं होते थे, लेकिन इस बार इन नवरात्रों में तंत्र किए जा रहे हैं। तो अपनी सेफ्टी रखो। अगर सेफ्टी के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ी सी पीली सरसों, जहाँ आपकी जोत जली हुई, कटोरी में भर के वहाँ माँ के सामने रख दो। और जब आपको लगता है कि भाई हाँ ये मैं शाम के टाइम सो रहा हूँ, तो उसी में तो थोड़ी सी सरसों उठाई और पूरे घर में ऐसे डाल दी, ठीक है। सुबह उठ के झाड़ू करके बाहर कर दी। और वो जो राई डालते हो आप, पीली सरसों जो रखी होती है, उसको बाद में भी आप यूज़ कर सकते हो, डब्बे में भी डाल सकते हो, ठीक है। और 2 लौंग माँ को अर्पण करते हो, तो वो सुबह से लेकर शाम तक एक दिन लौंग रख दो, किसी भी दिन, या रखी हो तो जो घर में छोटे बच्चे हैं या घर से बाहर कोई भी जा रहा है, काम पे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो 2 लौंग उनकी जेब में डाल के भेज दो, ताकि वो सुरक्षित जाए और सुरक्षित ही वापिस आए, ठीक है। और आप जो माँ को लौंग का भोग देते हो, अपने डाल के रखते हो माँ के पास, तो उस लौंग के आप चाय वगैरह भी बना के पी सकते हो, ताकि थोड़ी जो प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाएगी। मैं भी, मेरे गले में बहुत दिक्कत हो रही 2-3 दिन से, तो मैं भी वो लौंग डाल डाल के ही अपनी चाय कॉफ़ी पी रही हूँ। तो पानी में भी डाल के पी सकते हो आप, और चाय कॉफ़ी में भी आप डाल के पी सकते हो, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी, ठीक है। चलो, माई कल्याण करे आप सभी को, खुश रहो। माँ रात भर खड़ी रहती है आपके पास, मेरे पास तो खड़ी रहती है भाई, मुझे तो पता है। तो मैं माँ से प्रार्थना करूँगी आपके पास भी पहुँचे। खुश रहो।